फ्रेंड्स, एक इंटरव्यू कॉल जब हमारे हाथ में आ जाता है तो एक बात की खुशी होती है कि हमारे रिटन एग्जाम हमारा क्लियर हो गया है। अब हम इंटरव्यू के लिए कहीं न कहीं जा रहे हैं और एक खुशी का माहौल होता है। फैमिली भी बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस रखती है कि अब आपका इंटरव्यू कॉल आ गया है तो कहीं न कहीं हमारा फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। तो ये जो फीलिंग होता है ये अच्छा भी होता है, लेकिन साथ में एक जिम्मेदारी की भी भावना होती है कि हमें अब इंटरव्यू में जाना है। इंटरव्यू में 1/3 कैंडिडेट का सिलेक्शन होने वाला है और 2/3 कैंडिडेट इस प्रोसेस से बाहर जाते हैं। सो हमें रियलिटी चेक करना होगा कि जो हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसमें 30% लोग सिलेक्ट होंगे और बाकी 70% लोग इस प्रोसेस से बाहर चले जाएंगे। सो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू देने के लिए जितने लोग जाते हैं उसमें सभी लोग होशियार होते हैं, सभी लोग रिटन एग्जाम क्लियर करके उस स्टेज तक पहुंचते हैं। दैट मीन्स ऑल आर गुड एंड समवेयर ऑल आर एलिजिबल फॉर दैट पर्टिकुलर पोस्ट। देन उसमें हमें ये देखना होगा कि हु विल गेट सिलेक्टेड एंड हु विल नॉट। तो ये जो प्रोसेस है उसे हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ओलंपिक्स में मेडल 3 होते हैं लेकिन कैंडिडेट बहुत सारे होते हैं और सभी कैंडिडेट्स अपने अपने कंट्री के बेस्ट कैंडिडेट्स होते हैं। तो जब कंपटीशन ऐसे बेस्ट लोगों में होता है, हमें कोचिंग या उसकी प्रिपरेशन या उसका अंडरस्टैंडिंग, इस पर हमें ध्यान देना होता है। सो सर्टेनली आपके हाथ में अगर इंटरव्यू कॉल है तो खुशी की बात होना ये तो स्वाभाविक है, दैट इज नॉर्मल एंड दैट इज ऑब्वियस। बट दिस इज नॉट द टाइम टू सेलिब्रेट, दिस इज द टाइम टू प्रिपेयर। तो क्या आप तैयार हैं प्रिपरेशन के लिए? देखिए, इंटरव्यू कॉल आने के बाद हर कोई मेहनत करता है, हर कोई आगे जाकर पॉजिटिव सोचता है, लेकिन साथ में एक निगेटिविटी भी माइंड में आती है कि अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे। अगर हमने जो तैयारी की है क्या वो सही से इंटरव्यू में काम आएगी? क्या इंटरव्यू बोर्ड वही क्वेश्चन करेगा जो हमने तैयार किया है या कुछ वो अलग पूछेगा जो हमने तैयार नहीं किया है? सो ऐसे बहुत सारे डायलेमास होते हैं और उसमें बहुत सारी निगेटिविटी भी कभी कभी डेवलप होती है। सो ये जो पॉजिटिव और निगेटिव एनर्जी है इसे कैसे मैनेज करना चाहिए, किस तरीके से बैलेंस प्रिपरेशन करना चाहिए, ये एक पार्ट यहाँ पर बचता है। देखिए, करियर क्वेस्ट 2008 से इंटरव्यू ट्रेनिंग के लिए डेडिकेटेड है और हम इसमें इंटरव्यू की तैयारी कैसे बैलेंस करें, कैसे पर्सनलाइज करें, इस पे पर हम फोकस करते हैं। आज ये जो वीडियो बना रहे हैं वो इस बात के लिए है कि इंटरव्यू की तैयारी क्यों करना चाहिए। मैं उसके कुछ कारण आपको बताता हूँ। जैसे हमारे पास कम से कम अभी तक 3000 से ज्यादा कैंडिडेट्स अलग अलग एग्जाम में सिलेक्ट हो गए। जब उन कैंडिडेट से हम बात करते हैं, उनसे जो फीडबैक लेते हैं, तो हमें ये पता चल जाता है कि उनके लिए कोचिंग का रोल क्या रहा। जैसे किसी कैंडिडेट के लिए कोचिंग का रोल है कि कॉन्फिडेंस बूस्टिंग के लिए रहा, किसी कैंडिडेट के लिए इंटरव्यू की प्रोसेस होता क्या है और हमें किस तरीके से अपने आप को उस प्रोसेस के साथ तैयार करना है, ये उसे अंडरस्टैंडिंग हो गया। कुछ कैंडिडेट्स के लिए क्लास में आने के बाद एक अच्छा ग्रुप डेवलप हो गया और उस ग्रुप की वजह से कहीं ना कहीं उनकी जो प्रिपरेशन है वो और बेटर तरीके से हो गई। सो मतलब हर कैंडिडेट जो क्लास में आता है, जो क्लासेस अटेंड करता है, कोचिंग करता है, उसकी वजह सबकी अलग अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं बेनिफिट उसमें इन्वॉल्व है। तो ये जो क्लासेस है ये आपको इंटरव्यू के लिए उस दिन के लिए तैयार करते, कॉन्फिडेंस बूस्टिंग करते, क्लैरिटी प्रोवाइड करती है। और जब मुझे लगता है कि जब इनपुट अच्छा हो जाएगा तो हमें आउटपुट अच्छा मिलने में कोई दिक्कत नहीं आती। सो ये लॉजिक है, अगर हमारा इनपुट अच्छा होगा तो हम आउटपुट भी बेटर तरीके से ले सकते हैं। सो व्हाट इज द की फैक्टर इन दिस? द की फैक्टर इज बैलेंस प्रिपरेशन। क्या आपने जो तैयारी की है बाकी लोगों से बेटर की है? अगर आप बाकी लोगों से बेटर प्रिपरेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा नंबर पहले आ जाएगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर हम लक की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि लक की बातें, तैयारी के दौरान लक की बातें नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक कोच, अगर हम सचिन तेंदुलकर और उनके कोच की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि ये दोनों कभी भी आपस में लक की बातें नहीं करते होंगे। दोनों बातें करते होंगे कि तैयारी कैसे करें, कमियां क्या है और किस पर फोकस करें। सो फ्रेंड्स, आपका जो इंटरव्यू है उसमें लक के सहारे छोड़ना सही नहीं होगा। उसके लिए तैयारी करें। अपने सपने को साकार करने के लिए मेहनत तो करनी होगी और मेहनत अगर सही डायरेक्शन में हो जाती है तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। देखिए, करियर क्वेस्ट में पिछले 14-15 साल से हमने हजारों कैंडिडेट्स को ज्वाइन कर आगे सक्सेस के रास्ते पे चलते हुए देखा है। करियर क्वेस्ट में हमने पिछले 15 साल से हजारों कैंडिडेट्स को अपना करियर चुनते हुए अपने सक्सेस पाथ पर चलते हुए देखा है। सो आपके लिए भी रास्ता ओपन है, यू आर वेलकम। और एक साथ मिलकर अगर हम अच्छी तैयारी कर पाते हैं, देन सर्टेनली वी कैन अचीव गुड रिजल्ट, ग्रेट रिजल्ट, एंड वी कैन सेट द लाइफ
So you are welcome and thank you very much.